ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, बड़े दिनों से पार्टी की जानिब से इस तरफ इशारा किया जा रहा था कि ये जो 28 मई को उनका एड्रेस होगा, उसके अंदर वो सियासी बयानिया अपना वो माजी वाला दोबारा दोहराएंगे। क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान इस दफ़ा जब वापस आए हैं तो लंदन में एक बयानिया खड़ा करने की कोशिश की थी, जब जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया, लेकिन वो बयानिया वहीं ठप हो गया, उसको वो कायम नहीं रख सके। दबाव आया पिंडी से और वो बैक ट्रैक करके उसके बाद उन्होंने दोबारा खुल के नाम नहीं लिया। लेकिन आज वाली जो उनकी तकरीर थी उसके अंदर उन्होंने जनरल जहीरुल इस्लाम, उनका वो जो बड़ा सो कॉल्ड लंदन प्लान था जिसमें वो लंदन उनके जाने का जिक्र है और ताहिरुल कादरी वहां से आते हैं कनाडा से और इनकी मुलाकात होती है, जिसके बाद पाकिस्तान में धरनों का आगाज होता है, उसका जिक्र किया। और इंटरेस्टिंगली जहां वो जनरल जहीरुल इस्लाम का जिक्र करते हैं, इनके पास मुझे मुमकिन तौर पर लगता है कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैं जहीरुल इस्लाम के अल्फाज में कह रहा हूँ तो तीसरी कुव्वत जो है वो इमरान खान और पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए ऐसा ही बात कर रही है। तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग का हवाला, उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने उसी के अल्फाज कोट किए जनरल जहीरुल इस्लाम के कि हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों को आजमाया और फिर फैसला किया कि हम इमरान खान को या पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और यहाँ से हमारा काम चल सकता है। तो बुनियादी तौर पर तो सियासत के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट की बराह रास्त मुदाखलत है उसका उन्होंने तज़किरा किया और ये भी कहा कि 47 से ये सिलसिला जारी है, कभी रुका नहीं। और फिर जहाँ इंडिया के साथ ताल्लुकात का जिक्र हुआ तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि वाजपेयी पाकिस्तान आए लेकिन बाद में हमारी तरफ से वादा खिलाफी हुई। ये कारगिल का वाक़या है जहाँ जनरल मुशर्रफ पहुंच गए थे और बाद में हमें एग्जिट स्ट्रेटजी के बगैर वहाँ चले गए थे, जिसका बाद में खमियाजा भी भुगतना पड़ा। तो ये वो सूरत हाल है जहाँ पर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है माजी के उन वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं ढके छुपे अल्फाज में, पूरा खुल के नहीं अभी वो बोले, जहाँ एस्टेब्लिशमेंट मुंतखब हुकूमतों को बनाने और गिराने के अंदर रोल अदा करती रही। जी ठीक है, नदीम मलिक साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुनीफ फारूक सीनियर एंकर पर्सन साहब, हम लोगों ने जब भी देखा है माजी में अगर नजर डाले तो नवाज शरीफ को हमेशा एग्रेसिव बयानी अपनाते हुए देखा है, तो क्या समझते हैं नवाज शरीफ अपनी पुरानी फॉर्म में वापस लौट रहे हैं? देखिए कि आने वाले दिनों में सियासत के अंदर उन्होंने क्या रोल अदा करना है और पीएमएलएन की रिवाइवल कैसे करनी है, ये उनके सामने एक बड़ा क्लियर कट मेरे ख्याल में एजेंडा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए जो स्ट्रांग होल्ड थी वो पंजाब था और 8 फरवरी के इंतखाबात में एटलीस्ट जो मेरी ऑब्जर्वेशन तो यही है कि वो स्ट्रांग होल्ड उनके हाथ से बड़ी हद तक निकल चुका है। पीटीआई का बयानिया ज्यादा पॉपुलर है पंजाब में राइट और जेपीके के अंदर, और अगर इन्होंने पीएमएलएन ने रीगेन करना है तो इन्हें सियासी बयानिया भी बनाना पड़ेगा और सर्विस डिलीवरी के ऊपर भी तवज्जो देनी पड़ेगी। दोनों चीजें अगर साथ लेके चलेंगे तो कामयाब हो सकते हैं। वैसे इस एक दफा जब ग्राउंड आपके हाथ से निकल जाए आसानी से कोई दूसरी जमात आपको जगह बनाने का मौका नहीं, तो इस वक्त इनके पास ऑप्शन थोड़ी है। एक ऑप्शन तो यही है कि एस्टेब्लिशमेंट को ललकारें जैसे इमरान खान ललकार दे, उससे तनाव पैदा हो सकता है, टकराव भी हो सकता है। दूसरी ये सेफ ऑप्शन ये है कि जो माजी के किरदार हैं, जैसे आज उन्होंने साकिब निसार साहब का नाम लिया, जनरल जहीरुल इस्लाम का नाम लिया, उनको जिक्र कर करके उनके माजी के वाक़यात गिनवाते रहे और शर्मसार उनको करते रहे। मेरे ख्याल में वो सेफ रूट उन्होंने अडॉप्ट किया। देखिए आइंदा क्या करते हैं। ठीक है, नदीम